हेलो गाइस, तो पिछले टॉपिक में हमने एडजस्टमेंट लेयर के बारे में सीखा। इस टॉपिक में हम सीखेंगे नल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो नल ऑब्जेक्ट जो होता है वो वैसे तो एक नल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बट इसका यूज क्या है आफ्टर इफेक्ट के अंदर? इसका जो एक्चुअल यूज है नल ऑब्जेक्ट का, इसका मोस्टली यूज होता है कि पेरेंटिंग के लिए। जैसे एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट हैं और उन सब ऑब्जेक्ट्स को हम एक ही रोटेशन पे मूव करना चाहते हैं या एक ही एंकर पॉइंट पे आप उसने स्केल करना चाहते हैं, तो उन कामों के लिए आपका नल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक ये इक्लिप्स ले लिया और ऐसा ही हमने एक और इक्लिप्स ले लिया। तो ये आपको दोनों इक्लिप्स दिख रहे होंगे। तो गाइस, इनके एंकर पॉइंट आपको दिख रहे हैं, अभी यहाँ पे हैं। तो अगर मैं इनका रोटेशन करूंगा तो इनका रोटेशन अभी क्या होगा, इनके एंकर पॉइंट पे होगा। आपको दिख रहा होगा ये एंकर पॉइंट अपने अपने एंकर पॉइंट पे रोटेट कर रहे हैं। ओके, बट अगर मुझे इन दोनों का रोटेशन एक ही एंकर पॉइंट पे चाहिए, सपोज मुझे एक एंकर पॉइंट ले लिया, जैसे सेंटर पॉइंट पे अगर मुझे इनका रोटेशन चाहिए, तो इनके रोटेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नल ऑब्जेक्ट की लेयर ले लूंगा। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं ये जो दोनों हैं इन दोनों को पेरेंट करूंगा। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट का मेनली यूज पेरेंटिंग में होता है। तो गाइज आपको बताता हूँ पेरेंटिंग कैसे होती है। ये आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इनको उठा के, ये आपकी लाइन आई और इनको उठा के आपको नल ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देना है। तो जैसे ही आपने देखा, जैसे ही आपने ये लाइन को जब यहाँ पे रखा, दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपका पेरेंट एंड लिंक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भी नन दिखा रहा है। बट जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नल वन यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लेयर्स जो हैं, ये दोनों लेयर्स आपकी नल ऑब्जेक्ट की चाइल्ड बन गई। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप टॉगल स्विच, ये टॉगल स्विच का ऑप्शन है, टॉगल स्विच पे क्लिक कर सकते हैं। टॉगल स्विच पे क्लिक करके या F4 दबा के आप चेक कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब ये जो नल ऑब्जेक्ट है ये पेरेंट बन गया है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का। ओके, और अब मैं अगर रोटेशन, नल ऑब्जेक्ट की अगर मैं रोटेशन मूव करता हूं, तो ये आपको दिख रहा होगा कि अब ये रोटेशन जो हो रही है, ये रोटेशन क्या हो रही है, नल ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट पे हो रही है और एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे हो रही है। तो गाइज, ये था हमारा नल ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल स्केल है, स्केल भी आपको दिख रहा होगा कि उसी एंकर पॉइंट पे स्केल हो रहा है। तो ऐसे ही रोटेशन आपने देख ली, पोजीशन भी आपका वही वाला पॉइंट दिखाएगा जो पॉइंट नल ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट है। तो गाइस, मेनली नल ऑब्जेक्ट इस चीज के लिए यूज होता है। बाकी इसके बारे में और कैसे कैसे इसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट्स क्या है। So guys, don't forget to subscribe us on YouTube. Thank you for watching.